हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस क्लास में 27 नवंबर की जो तीसरी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था ना आपके आरआरबी ग्रुप डी का, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या लेवल रहा था, आइए दोस्तों इस क्लास के माध्यम से एनालिसिस करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, आने वाले शिफ्टों में जिनका एग्जाम है, आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे दोस्त आप इस चैनल पर नए हैं ना, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण कौन सा है। ये क्वेश्चन तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था, ठीक है। जिसमें से यहाँ पे ऑप्शन बंदूक से गोली चलना, गेंद का गिरना, इसी के साथ पहिए का घूमना, बर्फ का फिसलना, ये चार ऑप्शन है। और अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो बंदूक से जो गोली चलना ना, सो एक प्रकार से न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है और इसी नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से न्यूटन के तीनों नियम में आप सबको रिवीजन कराने वाला हूं। जैसे कि अगर मैं प्रथम नियम की बात करूं, और इसी नियम को ही जड़त्व के नियम के रूप में भी जाना जाता है। कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था में है या समान गति से अवस्था में बनी रहती है जब तक कि वह अपने या फिर बाहरी बल ना लगाया जाए, है ना। हमेशा इंपॉर्टेंट पड़ता है कि कोई भी वस्तु जब विराम अवस्था में है या समान गति में अवस्था में है, तो तब तक बनी रहेगी जब तक कोई विराम मतलब बाहरी से उसे कोई बल ना लगाया जाता है, ठीक है। अगर मैं द्वितीय नियम की बात करूं तो उसे समवेग के रूप में, नियम के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मैं तृतीय नियम की बात करूं तो उसे क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जैसे कि अगर मान लो बंदूक से गोली चलाते हैं ना, तो जितने बल से गोली निकलता है ना, उतने ही बल से हमें पीछे की ओर भी धकेलता है ना, उसी को क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है, जो आप सब लोगों को याद रखनी है। मेरे दोस्त, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 की एग्जाम देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर स्टैटिक जी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, क्योंकि करंट अफेयर से आपके एग्जाम में 10 से 11 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये टॉपिक वाइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर दोस्तों अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो ये दोनों कंटेंट आप सबके लिए बहुत ज़बरदस्त है। कैसे लेना है, तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा बना है। अगर मैं बात करूं कि उल्लास जो है ना, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षरता राज्य कौन सा बना है, तो यहाँ पे केरल, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है। तो यहाँ पे केरल, जो कि बहुत लोगों ने आंसर लगाया था लेकिन गलत आ जाएगा, यहाँ पे मिजोरम आ जाएगा, ठीक है। मिजोरम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2024 में पर्पल कैप किसने जीता है। अगर मैं पर्पल कैप की बात करूं आईपीएल 2024 में, तो यहाँ पे आप सब लोगों को हर्षल पटेल आंसर लगाना है, ठीक है। हर्षल पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और इन्होंने ही 2024 में पर्पल कैप जीता था। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से 2025 के आईपीएल आपके आरसीबी जीता था, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मैं डब्ल्यूपीएल की बात करूं तो मुंबई इंडियंस जीता था और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी डब्ल्यूपीएल का, तो हरमनप्रीत कौर था, ठीक है। इनसे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की अति संभावना है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सबको ओडीआई, वर्ल्ड कप, आईसीसी मैच के बारे में आप सबको जानकारी होना चाहिए कि विजेता भारत पहली बार जीता है, ठीक है। 13वां संस्करण 2025 में था और साउथ अफ्रीका को हराकर भारत पहली बार आईसीसी वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता था, जिसके कारण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और हरमनप्रीत कौर, जो कि कैप्टन की अगर मैं बात करूं, टीम का कैप्टन था, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा का सूत्र जो कि शक्ति के रूप में क्या है, तो यहाँ पे आप सब लोगों को आंसर याद रखना है कि एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम आ जाएगा, ठीक है। मेरे दोस्त, अगर आप सबको मेरे पढ़ाने का तौर तरीका और आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और यहाँ पे ऊर्जा अगर मैं सूत्र की बात करूँ तो एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली की ओर होती है, यहाँ पे आपको बताना किस ओर होती है। तो ये अंदर की ओर होती है, बाहर की ओर होती है, समानांतर होती है, केवल पशु कोशिका में होता है, तो यहाँ पे बाहर की ओर होता है, ठीक है। कि कोशिका भित्ति प्लाज्मा झिल्ली की किस ओर होती है, तो बाहर की ओर होता है, जो आप सबको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि गुणों का पिता, पुत्र और पोते में जो हस्तांतरण किस नियम से होता है। देखो दोस्तों, अगर आपने मेंडल के नियम पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। मेंडल के नियम से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मटर के पौधा में उन्होंने प्रयोग किया था। हमेशा आनुवांशिकता गुण से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे गुणों का पिता और उसके बाद पुत्र, उसके बाद फिर पोते में जो हस्तांतरण होता है ना, ये नियम किसने दिया था, तो मेंडल के नियम में दिया गया था, जो याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे सम्मानित किया गया था। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रियल मैड्रिड आ जाएगा, ठीक है। कि लॉरियस टीम ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था,
तो रियल मैड्रिड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, पुरस्कार एवं सम्मान से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण किस अंग में होता है। अगर मैं बात करूं कि एटीपी का निर्माण किस अंगक में होता है, यानी कि इच विच यानी कि ऑर्गेनेल्स इज एटीपी सिंथेसाइज, तो यहाँ पे आपको सबको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आप सबसे भी मैं कहता हूँ एटीपी से संबंधित फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में पूछा जाता है। तो एक होमवर्क मैं आप सबको दे रहा हूँ, ठीक है, कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट बॉक्स में करना है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा पावर हाउस ऑफ, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर वजन कम क्यों होता है, वाई इज वेट लॉस ऑन द मून। तो यहाँ पे आप सब लोगों को याद रखना है कि द्रव्यमान कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप सब लोगों को क्या आंसर लगाना है, द्रव्यमान कम हो जाता है। यहाँ पे गलत आ जाएगा, वायुमंडल नहीं है दोस्त, यहाँ पे आंसर आपकी ग्रेविटीज लेस, मतलब गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण से चंद्रमा का वजन कम हो जाता है, जिसके कारण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और आप सब लोगों को मेरे दोस्त याद रखना है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे आप सबके 4 ऑप्शन दिया गया, और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर बताना कि कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। तो ओम के जो नियम है ना, सो गैस से संबंधित नहीं है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, अगर आप अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो ये कंटेंट बहुत ज़बरदस्त है मेरे दोस्त। कैसे लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इस तरीके से टॉपिक वाइज से अक्सर आपके चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे अदर एग्जाम हो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दिया गया। आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज अगर पढ़ना चाहते हैं तो दोनों लैंग्वेज में बनाया गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब की बार आरआरबी ग्रुप डी पार इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।